Good morning, students. Myself Digvijay Singh. Today, we are discussing about the fourth stanza of a beautiful poem written by Philip Larkin, Church Going. In the previous stanza, in the stanza number 3, we are discussing about the what are the utility of the churches after the peoples not visiting the churches in future. In the fourth stanza, how the churches turn into when the peoples not visiting regularly to the church, or after dark will dubious women come to make their children touch a particular stone, pick simples for a cancer, or on some advised night see walking a dead one. Power of some sort will go on in games, in riddles, seemingly at random, but superstition like belief must die. And what remains when disbelief has gone? Grass, weedy pavement, brambles, buttress, sky. और इस पर्टिकुलर हम स्टेंजा को देखते हैं। सभी स्टेंजाज में जैसे हमने स्टार्टिंग 2 स्टेंजाज में देखा कि एंडिंग में फुल स्टॉप है और उसके बाद फिर से फुल स्टॉप है। थर्ड स्टेंजा क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है और लास्ट स्टेंजा कॉमा से ख़त्म होता है। यानी कि कोई बात जो इंजम्बेंट एक फिगर ऑफ स्पीच है उसको यूज़ कर रहा है यहाँ राइटर, मतलब एक जो स्टेंजा है वो कंप्लीट अपने आप में नहीं है, अगला वाला स्टेंजा उसको और कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं और आफ्टर डार्क, डार्क मीन्स इन द नाइट, डार्क मीन्स नाइट, विल डुबियस वुमेन, डुबियस वुमेन मीन्स वुमेन विद सस्पिशियस करेक्टर। सस्पिशियस का मतलब यहाँ पे ये है, ये सस्पिशन है कि ये औरत कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ को जा रही है। जैसे हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर हमने देखा एक डार्क लेडी के बारे में चर्चा करता है शेक्सपियर, तो वो डार्क लेडी के बारे में भी सस्पिशियस थी कि वो कौन थी। मीन्स शेक्सपियर की वो प्रेमिका थी या वो कोई ऐसा वन साइडेड लव था शेक्सपियर का। तो उसी तरह डुबियस वुमेन जिसके करेक्टर के बारे में हमें पता नहीं है, मतलब वो कहाँ से आई है और कहाँ को जा रही है। जैसे हमें कभी कभार कोई किसी साधु के पास जाते हैं, कोई संत के पास जाते हैं, तो कोई हमें कोई गुप्त कोई मंत्र बताते हैं वो कि भाई ये हमें इस तरह का काम करना है, तो उस तरह से हम अपना आइडेंटिटी को छुपाते हैं या कहते हैं कि भाई बिना बोले हमें इस देवता के यहाँ जाना है या उस चौराहे पे जाना है। तो इस तरह की बातें हम लोग कई बार फॉलो करते हैं, सुपरस्टिशियस बातें हैं। तो ड्यूबियस वुमेन कम टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पर्टिकुलर स्टोन, और जो स्टोन्स वहाँ पड़े हैं, जो पवित्र पत्थर हैं, हॉली पत्थर हैं, कहाँ पर, चर्च में, उनको वो उठाकर ले जाएगी और बच्चे को कोई बीमारी है उसे लगाएगी जिससे वो बीमारी ठीक हो जाए। तो इस तरह की भावनाएं कौन सी भावनाएं कहलाती है? सुपरस्टिशन, अंधविश्वास है कि उस पत्थर से कोई चीज़ ठीक हो सकती है। तो जब हमारा विश्वास खत्म होता है तो क्या पैदा होने लगता है? फिर सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। विश्वास खत्म होगा तो क्या पैदा होगा? अंधविश्वास खत्म होगा। विश्वास एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अंधविश्वास क्या है कि हम लोग बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ों को भी अंधे होकर अनुकरण करने लग जाते हैं। तो जब धर्म का खत्म होगा या चर्च की वैल्यू घटेगी तो सुपरस्टिशन का जन्म होगा। पिक सिंपल्स फॉर कैंसर, और कैंसर का मतलब है यहाँ पे डिजीज़। कैंसर का मतलब क्या है? डिजीज़। के कोई भी घातक बीमारी के लिए पिक सिंपल्स, कुछ सिंपल्स वो लेगी, कुछ पत्थर लेगी, कुछ सिंपल्स लेगी, कोई देखेगी यहाँ कोई ऐसी औषधि है इसके अंदर, मतलब चर्च के अंदर जो बची हुई चीज़ें हैं उनमें से वो वहाँ कर से लेके जाएगी। जैसे कि मान लो सिंपल्स का मतलब जैसे भूत लेके जाते हैं अपन लोग कई मंदिरों से, कोई चीज़ ले जाते हैं, कोई होली वाटर ले जाते हैं, चरणामृत ले जाते हैं, तो उस तरह से वो चीज़ों को वो औरत ले जाएगी और वो सोचेगी कि इससे बीमारियाँ ठीक होगी। और ऑन सम एडवाइज नाइट, एडवाइज नाइट मतलब किसी भी एक नाइट को कोई एडवाइज नाइट, एडवाइज मतलब कोई हमें कहेगा, कोई सलाह देगा, कोई बताएगा। क्या बताएगा? नाइट सी वॉकिंग अ डेड वन, सी वॉकिंग अ डेड वन। डेड वन मीन्स एक मृत आदमी को हमने यहाँ चलते हुए देखा। जैसे अमूमन आप मूवीज़ में देखते हैं कि कोई शापित किला होता है, कोई शापित महल होता है, फिर हम बताते हैं कि साहब वहाँ एक मृत व्यक्ति यहाँ पे घूमता है, इसके चारों तरफ घूमता रहता है। या हमने कहीं भी बहुत सारे ऐसे भूता किलों के बारे में राजस्थान में भी सुना है कि साहब वहाँ पे ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं, भूता किले होते हैं। तो इस तरह से जब उसकी वैल्यू गिरेगी तो धीरे धीरे सुपरस्टिशन का जन्म होगा, नई नई कहानियाँ चर्चेस के बारे में लोग बनाना चालू कर देंगे। और फिर क्या होगा आगे देखते हैं। पावर ऑफ सम सॉर्ट विल गो ऑन, और पावर ऑफ सम सॉर्ट, लेकिन लोगों को विश्वास रहेगा कि यहाँ पे कोई शक्ति छुपी हुई। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कोई लोग शमशान के अंदर तपस्या करते हैं, उसको शक्ति का स्रोत मानते हैं।
शंकर जी का मंदिर बना होता है शमशान घाट में, तो उसे कोई कोई सोचते हैं कि कोई तांत्रिक विद्या से हम लोग कोई ज्ञान अर्जित करेंगे, या बौद्ध धर्म में भी कोई तांत्रिक चीज़ें थी। तो इसी तरह से चर्चेस के अंदर भी इस तरह के मतलब लोगों का जो लॉजिक है, रीज़न है, वो ख़त्म होने के बाद क्या होगा, सुपरस्टिशन का जन्म होगा, ऐसा राइटर मानता है। पावर ऑफ सम सॉर्ट विल गो ऑन, और सम सॉर्ट ऑफ पावर वहाँ पर वर्क करता रहेगा। इन गेम्स मतलब कोई जो हम खेल खेलते हैं, खेल किस प्रकार के, कोई सट्टा है, कोई जुआ है, रिडल्स मतलब पहेलियाँ सुलझाने के लिए, कोई जुए सट्टा खेलने के लिए, सीमिंगली एट रैंडम, और रैंडमली उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर आकर कोई ना कोई गुप्त पूजन करेगा, कोई वो अपने मतलब कि ऐसी चीज़ के लिए कि भाई आज मैं कोई जुआ खेलने जा रहा हूँ, कोई रिडल, कोई पहेली में फंसा हुआ कोई आदमी है, वो यहाँ पर आकर एक बार ज़रूर जाएगा। मतलब जब बिलीफ ख़त्म होगा तो क्या पैदा होगा, डिसबिलीफ पैदा होगा। नहीं, डिसबिलीफ पैदा नहीं होगा, सुपरस्टिशन पैदा होगा। फिर डिसबिलीफ पर भी बात आएगी राइटर द्वारा, देखते हैं। बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई, और सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई, कि सुपरस्टिशन अंधविश्वास बहुत लंबे समय तक जन्म लेकर नहीं रखता। जैसे जब अंग्रेज भारत देश में आए तो उन्होंने कई तरह के अंधविश्वासों को देखा, फिर साइंस से उसको ठीक करने की कोशिश की, और फिर साइंस पर जब आदमी आया तो उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए डॉक्टर्स को और मान लो मेडिसिन पर ध्यान दिया, ना कि अंधविश्वास पे। वरना हम लोग कई अंधविश्वासी चीज़ें फिर भी करते रहते हैं, अभी भी हमारे चलता रहता है। सारी की सारी एजेस, अंधविश्वास वाली एज हुई, साइंटिफिक एज हुई, साइंटिफिक एज से आगे पोस्ट मॉडर्निज्म हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इंडिया में एक साथ चलती रहती हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि जब सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ भी ख़त्म मस्ट है, एक दिन उसका भी अंत होगा। और आगे क्या देखता है, एंड वॉट रिमेंबर डिसबिलीफ हैज़ गॉन, अब विश्वास भी खत्म हो गया, अविश्वास भी खत्म हो गया। मीन्स पीपल्स बिकम न्यूट्रल रिगार्डिंग द रिलीजन, वो न्यूट्रल हो गए। जैसे हमने देखा होगा कि रावण जो था राम का दुश्मन था, तो राम के लिए वो हमेशा चिंतन करता रहता था राम का, कि मैं राम को मारूंगा, राम से लड़ाई करूंगा, लेकिन उसके हमेशा हृदय में राम बसे रहते थे। मतलब वो उससे नफरत करते हुए भी उससे प्रेम करता था, रात और दिन याद करता था। तो जब चर्चेस के बारे में, गॉड के बारे में लोग बाग ना तो पॉजिटिव सोचेंगे ना नेगेटिव सोचेंगे, वो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो वो एक कंडीशन बहुत ज़्यादा घातक होगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी ना तो उस पर बिलीफ रखते हैं ना डिसबिलीफ रखते हैं, यानी कि उसे याद भी नहीं करेंगे, गॉड को याद करना भी छोड़ देंगे। क्योंकि इतनी हृदय विदारक जो घटनाएं घटी वर्ल्ड वॉर्स की, उसके बाद लोगों का बिलीफ, डिसबिलीफ एंड सुपरस्टिशन, तीनों तरह के विचार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और व्यक्ति रैशनल भी बन रहा है, लेकिन इस दिशा में रैशनल बन रहा है कि इंटीग्रेशन और ह्यूमैनिटी से भी उसका विश्वास उठ गया। क्योंकि धर्म का अल्टीमेट गोल क्या है, ह्यूमैनिटी, मानवता, लोगों की सेवा करना। हर धर्म की किसी भी किताब में ये लाइन लिखी हुई है कि मानवता की सेवा ही धर्म है। और धर्म इति धारिये, जो धर्म अपन धारण करते हैं, मतलब जो हमारा कर्म है, मतलब जो हमारी ड्यूटीज़ है, इफ़ वी फॉलो द ड्यूटीज़ इट मीन्स इट इज़ अ रिलीजन। जैसे महात्मा गांधी ने भी बात कही थी कि अगर हम हमारे को आवंटित जो कार्य है उसको अगर करते हैं तो वही हमारा धर्म है। तो जब लोगों का बिलीफ भी खत्म हो जाएगा, सुपरस्टिशन भी खत्म हो जाएगा और डिसबिलीफ भी खत्म हो जाएगा, तो क्या चीज़ रह जाएगी, यहाँ पे राइटर लिखता है ग्रास, मतलब उस चर्च में उगेगी घास, उगती रहेगी। जैसे कभी कभार हम लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्म करना छोड़ देता है तो उसके खेतों में क्या उग जाते हैं, आंकड़े उग जाते हैं, कांटे उग जाते हैं। तो उसी तरह से जब चर्च में विश्वास खत्म होगा तो वहाँ पे क्या उग जाएगी, घास। वीडी पेमेंट्स, पेमेंट्स क्या होते हैं, जो पेमेंट्स आजकल जो बन के आ रहे हैं, कंक्रीट के बनते हैं, पहले ईंटों के बनते थे, ईंटों के पेमेंट्स होते थे। उनके बीच बीच में जब कुछ भी नहीं काम करेंगे, लोग आएंगे जाएंगे नहीं, तो उसके बीच बीच में से मिट्टी में से क्या उगने लग जाएगी, घास उगने लग जाएगी। वीडी पेमेंट्स, उसमें वीड्स उग जाएंगे, अलग अलग प्रकार की घासें, और वीड्स का मतलब जो होता है खरपतवार, उग जाएगी उन पेमेंट्स के बीच में। जो ईंटों के पेमेंट्स बने उस समय में ईंटों के थे, अब तो उसके आते हैं हमारे कंक्रीट के पेमेंट्स आते हैं। ब्रैम्बल्स, ब्रैम्बल्स क्या होते हैं, ब्रैम्बल्स मतलब होता है रफ पिकी शर्प्स, मतलब कि कटीली झाड़ियाँ उन जगह पर उग जाएगी जहाँ पर कभी चर्च हुआ करता था। बट्रेसेस, बट्रेसेस मतलब ये वैसी दीवार है जो चर्च को सपोर्ट करती है, यानी चर्च की दीवारें, कौन सी दीवारें, डिस्ट्रक्टेड जो दीवारें हैं, जिनको अबेंडन छोड़ दिया गया था, वो धीरे धीरे क्या हो गई हैं, टूट फूट गई हैं। जो चर्च की दीवारों को सपोर्ट दिया करती थी वो टूटी फूटी दीवारें हमें नज़र आएंगी। ब्रैम्बल्स, बट्रेस एंड स्काई, और क्या बचता है, स्काई, केवल खुला आसमान है, छत का कोई रेस्टोरेशन नहीं है, तो वहाँ से भी पानी पूरे चर्च के अंदर आ रहा है, और पूरे पेमेंट्स जो हैं उनके अंदर घास उग गई है। मीन्स राइटर ये सारी फिजिकल चीज़ें हमें बताकर
ये बताना चाहता है कि हमारा मेंटली हमारा जो मन था रिलीजन पर, जो रिलीजन पे हमारा विश्वास था, जो लोगों में एक आस्था थी, उसको धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर्स ने और ह्यूमैनिटी का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया. देन स्टूडेंट, दिस इज आवर फोर्थ स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, द चर्च गोइंग. You read it carefully and understand the lines. These are very important for the annotation in your examination purpose. Thank you, students.